विक्रम बेताल की कहानियां। सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। बहुत समय पहले की बात है। विदिशा राज्य में इंद्रवर्मा नामक राजा की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी, राजकुमारी माधवी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी राज्य में 3 युवकों ने राजकुमारी को देखा और उसे पाने की इच्छा की। पहला युवक एक ब्राह्मण बालक अत्यंत विद्वान था। दूसरा एक मूर्तिकार कला में निपुण। तीसरा एक राजपुत्र साहसी और भावुक। तीनों ने माधवी से मिलने का प्रयास किया पर असफल रहे। आखिरकार उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रेम प्रकट किया। ब्राह्मण युवक जंगल चला गया और कठोर तप करने लगा ताकि देवी से वरदान पा सके। मूर्तिकार ने माधवी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगा जैसे वह देवी हो। राजपुत्र ने राजमहल के बाहर रहना शुरू किया, दिन रात बस एक झलक पाने के लिए। एक दिन अचानक महामारी फैल गई। माधवी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उसका निधन हो गया। सारा राज्य शोक में डूब गया। तीनों युवक टूट गए। ब्राह्मण ने अपने तप से एक जीवनदायिनी मंत्र पाया। उसने शव को देखकर मंत्र पढ़ा और माधवी जीवित हो उठी। मूर्तिकार उसकी सुरक्षा में लग गया, उसे छाया, वस्त्र, भोजन दिया। पर राजपुत्र, उसने उस मृत शरीर को जलाने से इनकार कर दिया था। उसने शव को साथ रखने की जिद की थी, मानो प्रेम के बिना जीवन असंभव हो। बेताल ने पूछा, बताओ राजन, तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। राजा विक्रम बोले, तीसरा युवक राजपुत्र। ब्राह्मण ने उसे पुनर्जीवित किया, मूर्तिकार ने रक्षा की, पर राजपुत्र ने मृत्यु को भी स्वीकार नहीं किया। उसका प्रेम विवेकहीन, आत्मत्यागपूर्ण और पूर्णतः अंधा था। बेताल हंसने लगा, सही उत्तर राजन। पर तुम बोले, इसलिए मुझे फिर लौटना होगा।